सॉल्व करते हैं विच इज ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। देखिए स्टूडेंट, ब्यूटीन का मतलब क्या होगा? ब्यूट का अगर हम स्टेम की बात करें तो इसमें 4 कार्बन एटम होंगे। ब्यूट मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम 1 ब्यूटीन को जब ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में जब आप 1 ब्यूटीन को ड्रॉ करना जा रहे हैं तो ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन, तो ये आपके आ गए 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4। अब एक जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब वो डबल बॉन्ड कैसे आएगा उसको ज़रा हमने यहाँ पे मेंशन करना है और स्टडी करना है। लाइक आप सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग दे दें 1 2 3 एंड 4। सो क्योंकि 1 ब्यूटीन है इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड होगा। लाइक आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा होगा। सो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब बाकी आपने पुट कर दें, हाइड्रोजन से इसको पुट कर देना है। सो हम फाइनली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक सी, ये ऐसे हम लिखते हैं और कार्बन की 4 वैलेंस सेटिस्फाई कर देते हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो जाहिर सी बात है 2 और आएंगे। इसके 3 हैं तो 1 और आएगा। इसके 2 हैं तो 2 और आएंगे और इसका 1 बॉन्ड है तो 3 और आएंगे। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन से पुट कर दें इसको। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, 1 इधर 1 इधर 1 इधर और 1 इधर। इसको स्टूडेंट कंडेंस करके लिख लें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। कुछ यूँ बन जाएगा। आइए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं विद द फॉर्मूला। क्या जो हमारे हाइड्रोजन कार्बन है क्या वो पूरे हैं? फॉर एग्जांपल हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे? CnH2n मैंने आपको बताया था जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे ज़रा पुट करें C4H कितने बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए। क्या ये C4H8 है? देखें C तो 4 हैं। अब हाइड्रोजन की बात करें 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 + 3 8। सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि ये C4H8 ही है और इसको हम नाम देंगे 1 ब्यूटीन। क्यों 1 क्यों देंगे? क्योंकि फर्स्ट कार्बन से ही आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो इसका नाम है 1 ब्यूटीन। इसी तरह स्टूडेंट अब हम बात करते हैं 2 ब्यूटीन की, यानी बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो बी पार्ट है आपका 2 ब्यूटीन। देखें स्टूडेंट ये कैसे सॉल्व होगा? बी पार्ट आपका वंस अगेन आपको कार्बन चाहिए 4, तो ये आ गए 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4। एक जगह आपको डबल बॉन्ड चाहिए तो पहले हम इसको नंबरिंग लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब क्योंकि 2 है, सेकंड कार्बन ये रहा, तो सेकंड कार्बन से आपका क्या है एक्चुअली डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। तो डबल बॉन्ड स्टूडेंट आपने यहाँ पे लगाना है। तो अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं C, फिर C डबल बॉन्ड C एंड C। 4 बॉन्ड पूरे कर दें, 3 आएंगे। इसके 2 और 1 3 है तो 1 आएगा। इसके भी 3 है 1 आएगा और इसके स्टूडेंट 1 है तो 3 आएंगे। इसको आप हाइड्रोजन से पुट कर दें। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिखते जाएं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते जाएं, इधर भी लिखते जाएं, इधर भी लिख लें और अब आप इसको कंडेंस करके लिख लें। यानी कंडेंस फार्मूला कैसे बनेगा? CH3 हो जाएगा, फिर C आएगा और साथ में ये देखें ये H भी तो है तो CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो कुछ ऐसे आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या कहलाएंगे? इसको नाम होगा 2 ब्यूटीन। होपफुली स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी। ये स्टेप्स को फॉलो करें और आप इजीली अपना नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू।